बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाइन्थ का 5वां चैप्टर ग्रेविटेशन के मशकी सवालात करते हैं, न्यूमेरिकल्स। सवाल नंबर 5.1, दो गोले जिनमें से हर एक का मास 1000 किलोग्राम है, उनके मराकज़ के दरमियान फासला 0.5 मीटर है और इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फ़ोर्स मालूम करें। हमें F मालूम करनी है। दोनों गोले एक जैसे हैं तो इसका मतलब है M1 मास का भी 10,000 किलोग्राम है और M2 भी 1000 किलोग्राम है। डिस्टेंस हमें दिया गया हुआ है, उनके मरकज़ के दरमियान फ़ोर्स हमने F नू। फार्मूला हमारे पास होता है F बराबर G M1 M2 बटा d²। ये G क्या है? G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी कीमत होती है 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11। ये कांस्टेंट होती है। कीमतें रख दें 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 और ये M1 भी 1000 किलोग्राम और M2 भी 1000 किलोग्राम है। अब देखें ये 1000 कितने बराबर होता है? 10 की ताकत 3 के, और ये 1000 भी 10 की ताकत 3 के। 10 की ताकत 3 और 10 की ताकत 3 जब हम इकट्ठा करें या 10 की ताकत 6 बन जाता है। तो ये दोनों 10 की ताकत 6 बन गए। नीचे 0.5 का मुरब्बा लें तो 0.25 आता है। और अब नेक्स्ट देखें कि ये -11 में से जमा के 6 निकालें तो हमें 10 की ताकत -5 मिलेंगे और 6.673 को तकसीम करें 0.25 से तो ये हमें मिलेंगे 26.7 और ये 10 की ताकत -5। अब इशारिया क्योंकि यहाँ खड़ा है तो हम अगर इशारिये को इस तरफ लेके जाएं, हम अगर बाईं तरफ लेके जाएं तो हमें मुस्बत 10 की ताकत वैल्यू मिलती है। अगर बाईं तरफ से हम दाईं तरफ इशारिया लेके आएँ तो हमें 10 की ताकत जो मनफी मिलती है। अब देखें 2.67 करें तो हमें 10 की ताकत 1 मिलेगी और ये इसमें जमा कर दें तो पीछे हमें 10 की ताकत -4 मिलेगी। तो मिली हमें 2.67 ज़रब 10 की ताकत -4 न्यूटन। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5.2। दो एक जैसे लेड के 1 मीटर के फासले पर पड़े गोलों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स F दी गई है और इनके मासेस मालूम कीजिए। यानी कि एक जैसे हैं तो इसका मतलब है उनकी मास भी एक जैसी होगी। D हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर, G का हमें ऑलरेडी पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स दी हुई है ऊपर, मैस M1 M2 के बराबर ही है। फार्मूला F बराबर G M1 M2 बटा d² हमें मालूम है, ये फोर्स का फार्मूला होता है। M1 M2 के बराबर है तो इसको हम M ही रख लेते हैं। तो अब हम देखें कि अगर हमें M मासेस मालूम करनी है तो ये D को हम उस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, F बराबर ज़रब d² और G को नीचे तकसीम करते हैं और इस तरफ क्या बचता है? M1 और M2 बचता है। M1 और M2 M के बराबर हैं तो हम उनकी कीमतें M और M रख लेते हैं। दोनों M हैं तो इनका आपस में ऐड करें तो ये M का मुरब्बा हो जाएगी। M की 2 बराबर किसके आएगी? F d² बटा G के। ठीक है, F और D और G की कीमत हमें मालूम है, F की वह कीमत रख दी। D हमें दी गई है ऊपर 1 मीटर है तो हमने 1 रख दी, नीचे G की कीमत रख दी। अब 1 का मुरब्बा लें तो 1 ही आता है। अब यहाँ इसमें इशारिया क्योंकि हम यहाँ लाना चाहते हैं, पहला गैर सिफरी हिस्सा यहाँ है, तो अब क्योंकि हम इशारिया दाईं तरफ लाना चाहते हैं तो हमें 10 की ताकत -3 मिलेगा। क्यों? 1 2 3 इशारिया और हवाले के मकाम के दरमियान 3 हिस्से हैं तो ये भी 6.673 बन गया और नीचे भी 6.673। तो इसको हम काट दें तो बाकी हमें क्या मिलता है? 10 की ताकत 3 ज़रब 1 10 की ताकत 3 ही होता है और ये माइनस के 11 ऊपर ले जाएं तो ये मुस्बत हो जाएंगे और माइनस के 3 11 में से निकालें तो 8 आ जाते हैं। 8 इस तरह हम 10 की ताकत 4 बना लें, ऊपर इसका मुरब्बा ले लें। अब दोनों तरफ मुरब्बा काटने के लिए हम जज़र ले लें तो ये मुरब्बा जज़र के साथ कट जाएगा, उधर भी कट जाएगा तो हमें M मिलेगा 10 की ताकत 4 किलोग्राम। मास हमेशा मुस्बत होती है इसलिए 10 की ताकत 4 आ जाएगा। 10 की ताकत 4 हमें पता है कि 10 की ताकत 4 का मतलब यह है कि जितनी ऊपर ताकत हो उतनी 1 के साथ सिफरें होती हैं।
तो M1 भी हमें 10,000 किलोग्राम और M2 भी हमें 10,000 किलोग्राम मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरीख का मास 6.42 ज़रब 10 की ताकत 23 किलोग्राम और इसका रेडियस 3370 किलोमीटर है। मरीख की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम कीजिए। मैस ऑफ मरीख हमें दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हमें मालूम है, रेडियस भी दे रखा है उन्होंने, जी मालूम करनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी मालूम करनी है। ये फार्मूला होता है जी बराबर कैपिटल जी एम मास बटा आर स्क्वायर। जी हमें पता है 6.67 3 10 की ताकत -11 और मरीख का मास 6.42 ताकत 23 है और आर स्क्वायर। अब 3370 ज़रब 10 की ताकत 3 का जब हम मुरब्बा लेंगे तो देखें क्या होता है। इसका 3370 का मुरब्बा अलग हो जाएगा और 10 ताकत 3 का मुरब्बा अलग। 10 ताकत 3 का मुरब्बा तो 6 हो जाएगा 10 ताकत, और 3370 का जब हम मुरब्बा लेंगे तो वो 11 35 6900 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, ऊपर ये 42.84 उसी तरह आ जाएँ, ये 23 में से -11 निकालें तो 12 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ जिसके अंदर इशारिया नहीं होता उसके किधर होता है, बिल्कुल एंड पे, और हमने कहाँ लेके जाना है, इस तरफ से पहला गैर सिफरी, दोनों एक के दरमियान, जो ये 11 इनके दरमियान। तो यहाँ कितने इनसे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, हमारे पास 2 ज़ीरोज़ और 2 4 और ये 3 7 हिस्से जो हैं ये हम इस तरफ बाएं तरफ ले जाएंगे तो हमें ये पॉजिटिव मिलेगा, 10 की ताकत हमें 7 मिलेगा और इशारिया क्या चला जाएगा 1.135 के दरमियान। अब देखिए, जब हमें ये 7 और 6 इकट्ठे करें तो ये जमा के 13 बन जाते हैं। तो अगले स्टेप में ये जमा के 13 ऊपर जाएंगे तो मनफी के 13 बन जाएंगे एक। दूसरी तरफ ये 42.84 को हम 1 ये 1 3 5 6 7 से 9 से तकसीम करें तो ये 37.72 मिलते हैं, और ये जमा के 12 हैं, ये मनफी के 13, इनको इकट्ठा करें तो हमें सिर्फ मनफी का 1 मिलता है। अब क्योंकि यहाँ इशारिया हमें 37.72 है तो हम इशारिया अगर इस तरफ को लेके जाएं यहाँ, तो इसका मतलब है अब हम इशारिया इस तरफ को लेके जा रहे हैं तो हमें मज़ीद एक मिलेगा +1, तो हम +1 आ जाएगा यहाँ, और -1 पहले था। अब हमें अगर 10 की ताकत 1 -1 है तो 10 की ताकत हमें 0 मिलेगी, और किसी चीज़ की ताकत भी 0 हो तो 1 होता है। ठीक हो गया, और हमने 1 रखा है, इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.772 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिल गया मरीख की सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.4। चाँद की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और चाँद का रेडियस 1740 किलोमीटर है। चाँद का मास, अब चाँद की हमें मैस मालूम करनी है। तो देखें, जी भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पहले से मालूम है, और एम हमने ढूंढना है। ये फार्मूला होता है जी बराबर कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। अब हमने ये मैस ढूंढना है तो इसको इसी तरफ रहने देते हैं, जी के साथ ये आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जी आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये कैपिटल जी नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम जी की वैल्यू भी रख देते हैं, आर स्क्वायर आर की वैल्यू भी रखते हैं, ऊपर स्क्वायर भी आ गया, नीचे कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की कीमत भी रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका पहले मुरब्बा खोलते हैं, ये 1.67 उसी तरह। अब हम जब इसका मुरब्बा 1740 का मुरब्बा लेते हैं तो वो 30 23 और 600 आता है, और ये 10 की ताकत 3 का मुरब्बा लेते हैं तो वो 6 आ जाता है, और ये नीचे 10 की ताकत जो -11 था ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और देखें, अब इस वाली वैल्यू को इस से आपस में ज़रब दें तो ये हमें मिलता है 490 471 2 बटा 6.673 उसी तरह आ गया, और ये 10 की ताकत 6 और 10 की ताकत 11 आपस में इकट्ठे होंगे तो 10 की ताकत 17 बन जाएंगे। अब ऊपर वाली कीमत को नीचे वाली से तकसीम करें तो हमें मिलता है 73 53 39.1
ज़रब 10 की ताकत 17। अब यहाँ इशारिया है तो हम कोशिश करते हैं कि इसको इस तरफ से पहला गैर सिफरी हिस्सा जो 7 है उस और 3 के दरमियान ले जाएं। तो इशारिये और हवाले के मकाम के दरमियान कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5। तो हमें अगर इशारिया हम यहाँ लेके जाते हैं 7 इशारिया 3 5 करते हैं तो हमें 10 की ताकत 5 मिलती है। तो ये 10 की ताकत 5 और 10 की ताकत 17, हमें 17 और 5 22 बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि मैस हमें मिलती है, m बराबर होता है 7.35 ज़रब 10 की ताकत 22 किलोग्राम। ठीक हो गया। चांद का मास हमें मिल गया 7.35 ज़रब 10 की ताकत 22 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ज़मीन की सतह से 36 किलोमीटर की बुलंदी पर जी की कीमत मालूम कीजिए। एच बुलंदी दी हुई है, ज़मीन से, ये ज़मीन है तो यहाँ से ऊपर कहीं इस जगह पे ये एच भी है। बुलंदी कितनी दी हुई है? 3600 ज़रब 10 की ताकत 3 यानी कि किलोमीटर दी हुई है। जी भी हमें मालूम है, मैस ऑफ अर्थ भी मालूम है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ ज़मीन का रेडियस भी मालूम है। हमें जी चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन चाहिए। कहाँ पे? इस जगह पे जहाँ हाइट ज़मीन से 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर जी की कीमत क्या होगी। ठीक हो गया। तो हम अब रेडियस, एक तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस और प्लस ये जमा ये हाइट, दोनों इकट्ठा करेंगे, जहाँ रेडियस होता है उनको हम इकट्ठा करेंगे। अब देखें जी की कीमत रख दी 6.673 ज़रब 10 की ताकत -11 ज़रब 6 ज़रब 10 की ताकत 24 मैस आ गई ज़मीन की। ये जनाब रेडियस है 64 ज़रब 10 की ताकत 3 जमा ये एच हाइट है 3600 ज़रब 10 की ताकत 3। इसका ऊपर मुरब्बा है। अब ये 6400 जमा 3600 इनको इकट्ठा कर लें तो इसका मुरब्बा अलग ले लें, और ये 10 की ताकत 3 और ये 10 की ताकत 3 दोनों में से कॉमन ले लें, मुश्तरक ले लें, तो ये इनका आगे मुरब्बा ले लें तो ये 10 की ताकत 6 बन जाता है, इसका मुरब्बा अलग। और ये 3600 और 6400 को जमा करें तो ये हमारे पास 10,000 बन जाता है। तो 10,000 का मुरब्बा अलग से ले लिया, और ये 6 को हमने 6.673 से ज़रब दी तो हमें 40.038 बन गया। ये इस तरफ आ गया। अब यहाँ इस तरफ क्या था? 10 की ताकत -11 था, 10 की ताकत 24 था, और ये नीचे 10 की ताकत 6 मुस्बत था, ऊपर जाके मनफी हो गया। मनफी हो गया तो अब देखें कि जब ये मनफी के 6 ऊपर जाएंगे तो ये मनफी के 17 हो जाएंगे। 24 में से मनफी के 17 निकालें तो मुस्बत हमें 10 की ताकत 7 ही मिलेंगे। और ये क्योंकि एक के साथ 4 सिफरें हैं तो इसका मतलब है ये 10 की 4 हो गई। इसका मुरब्बा जब लिया तो ये 10 की ताकत 8 हो गई। ठीक हो गया। अब ये ऊपर लेके जाएं तो मनफी हो जाएगा 10 की ताकत -8, इनको इकट्ठा करें तो 10 की ताकत हमें -1 ही मिलेगा। ठीक हो गया। तो 40.038 ज़रब 10 की ताकत -1। अब ये मनफी का तो इसको नीचे लेके आएँ तो ये मुस्बत हो जाएगा। अब इस 40.38 को हम 10 पे तकसीम करें तो इशारिया यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो आप तकसीम करके 4.0038 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राउंड ऑफ करें तो जी हमें इस हाइट पर, इस बुलंदी पर 4.00 समथिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 5.6 जियो स्टेशनरी सेटेलाइट पर ज़मीन की वजह से जी की कीमत मालूम कीजिए। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस 48,700 किलोमीटर है। अब हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस दिया गया हुआ है, कितनी बुलंदी है? 48,700 10 की ताकत 3। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या मुस्तकिल जी हमें पता है, ज़मीन का मास पता है, रेडियस पता है, वही फार्मूला प्रीवियस साहब का तो हम वैल्यू रख देते हैं उसी तरह। 6.673 ज़रब 10 की ताकत माइनस ज़रब 6.10 की ताकत 24, 6 को इसके साथ ज़रब दें तो हमें 40.038 मिलेगा, और ये 10 की ताकत -11 और 10 की ताकत 24 को इकट्ठा कर लें अलग से
और नीचे उसी तरह ये 48,700 को जमा करें 6400 में तो ये 55,100 बन जाएंगे। और इसका मुरब्बा और ये 10 की ताकत 3 और ये 10 की ताकत 3 हम दोनों में से कॉमन लें तो इसका अलग से मुरब्बा लिया हमने क्योंकि दोनों के ऊपर मुरब्बा है, तो इसकी 10 की ताकत 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये यहाँ पर 24 में से -11 निकालें तो 13 आ जाएगा। और ये नीचे 55,100 का मुरब्बा लें तो ये 30, 36, 0, 1 और 4 0 आ जाती हैं। और ये 10 की ताकत जो 6 था ऊपर जाके मनफी का 6 हो गया। 13 में से मनफी का 6 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ इशारिया कहाँ था आखिर पे, तो यहाँ हम कोशिश करते हैं कि यहाँ लेके जाते हैं तो कितने हिस्से में मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम इशारिये को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं तो 3.04 करके और ये 10 की ताकत हम 9 लिख लेते हैं। और ये 10 की ताकत 9 को हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये माइनस की 9 हो जाएगी। माइनस की 9 में जमा करें 7 तो माइनस के हमें 2 मिलेंगे। एक दूसरा ये 40.03 8 को हम 3.04 पे तकसीम करें तो हमें 13.17 मिलता है। तो ये 13.17 और 10 की ताकत -2। अब इसको नीचे लेके आएँ तो ये 10 की ताकत -2 और 10 की ताकत -2 जो होता है वो 100 के बराबर होता है। और 13.17 को 100 से तकसीम कर दें तो ये हमें 0.1317 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी मिल जाती है।